गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्टिवाइज पैसिवाइज। इसका सेकेंड पार्ट आ चुका है। इसमें हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। उसका पैसिवाइज कैसे बनाते हैं आपको पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैसिवाइज एक्टिवाइज पैसिवाइज हमें पढ़ना है किसका? इंट्रोगेटिव का। इसको हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है जिसमें आएगा सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब है कि ये WH टाइप एक सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का, एक सेंटेंस हमारा WH टाइप होता है, एक हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें, जैसे डू डज हो गया, डू डज हो गया, हैड हैव हो गया, हैड हो गया, इज एम आर हो गया, विल हो गया, सेल, है ना। इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पैसिवाइज कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हम लोग टेंस का चेंज, जैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की हम लोग करेंगे यहाँ पर थर्ड फॉर्म करेंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग यहाँ बाई का यूज़ करेंगे। ओके, ध्यान से समझिए। हम लोग जो वर्ब में चेंज करते हैं वैसे ही करेंगे और कुछ नहीं करना है। बस ये वर्ब का चेंज यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर, और कोई भी चेंज एक्स्ट्रा नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है डू यू टीच हिम, डू यू टीच हिम, तो डू डज आया है, हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हेल्पिंग वर्ब +1 बताया था मैंने। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किस में चेंज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा डू डज हमारा किस में चेंज हो जाता है? डू डज हमारा किस में चेंज हो जाता है? इज एम आर। तो इज एम आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डू डज को हम लोग किस में चेंज करेंगे? इज एम आर में। लेकिन इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाता है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई। इतना काम हमें कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ही के पहले हम लोग इज एम आर में क्या यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इज बना दिया। यहाँ पर हमारा पैसिवाइज बनकर तैयार है आपके सामने। ध्यान से समझ लीजिए। पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई। ये रूल आपको याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। ये जो रूल है इसको नहीं भूलना है आपको। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही सब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे, जैसे ही सब्जेक्ट बना लेंगे उसके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, देन ऑब्जेक्ट से पहले हम लोगों को बाई का यूज कर देना है, हमारा सेंटेंस बनके तैयार है। बस इसके बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब का चेंज यहाँ पर करते थे, यही हेल्पिंग वर्ब का चेंज हम लोगों को यहाँ पर करना है, इस जगह में। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगले सेंटेंस में फिर से स्टार्ट करें। जैसे लिखा हुआ है डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या लिखा हुआ है? डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये फिर से हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डज की जगह हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को क्या करना है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है, यहाँ पर हम आ सॉन्ग। अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो हमें यहीं पे नॉट लगाना है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग। इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, हिम लगा देंगे यहाँ पर, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट हमारा ही या सॉन्ग है, सॉन्ग के साथ भी क्या आ जाएगा? इज। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिवाइज कैसे बनाना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता था ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब का चेंज यहाँ पर करते थे, अब उसको जस्ट सब्जेक्ट के आगे करना है और कोई भी दूसरा चेंज यहाँ पर नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ओके, आगे आते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जो सेंटेंस हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, हाउ वाले, है ना, और वेयर, है ना, और कोई भी वूम, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो हम लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले क्या, कैसा सेंटेंस का फॉर्मेट होगा? क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन
वर्ड होगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, फिर हमारे सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हमारा यहाँ पर लिखा होगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है ध्यान समझिए। जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको एज इट एज क्वेश्चन वर्ड वैसे ही लिख देना है। कुछ क्वेश्चन वर्ड है उनको छोड़कर ध्यान से समझिएगा कौन कौन से, जैसे वाई हो गया और व्हाट हो गया, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड में ये रूल नहीं फॉलो होगा, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख देने वाले, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब +1 जो भी होता है, हेल्पिंग वर्ब में जो चेंज है चेंज्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहां पर ले आएंगे। किस केस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में। ध्यान रखिएगा, केस याद रखिएगा, ये सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फिर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे वहां पर। लेकिन उसके पहले एक चीज याद रखना, क्या लगाना है हमें? बाय। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मेरी बात से समझ में आया? क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा तो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह हेल्पिंग वर्ब में जो भी चेंज करना है वो चेंज करके लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। सारे में यही चेंज है, इसमें कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हुआ। जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है वाई डिड यू मेक अ नॉइस, वाई डिड यू मेक अ नॉइस। मेरी बात ध्यान समझिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना दें यू। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं? बाय। सब्जेक्ट को बनाएं, सब्जेक्ट लेकर आइए आगे, आ नॉइस, क्या लाए? आ नॉइस। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेक्ड। क्या होती है? मेक। इतना तो सभी को आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है क्या? अगर है तो आप कमेंट करिए, अगले सेक्शन में हम उसको बता देंगे आपको, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? वाई डिड, तो वाई को हम लोग वाई के एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। यहाँ डिड लगा हुआ है, डिड हमारा कौन सा सेंटेंस है? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ड क्या होती है? वॉज, वर। इतना तो पता ही होगा सभी लोगों को। यहाँ पर वॉज वर को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे करा? समझ में आया? यहाँ पर वॉज वर, वाई के साथ क्या लगाएंगे? अनवाइज है, अनवाइज के साथ वॉज लगेगा कि वर? देखिए वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। और वर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। ठीक है, तो वॉज किसके साथ लग जाएगा? अनवाइज के पहले यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? वॉज। क्या हो जाएगा? वाई वॉज अनवाइज मेक बाय यू। नहीं आया? आ गया ना? चलिए देखिए अगला सेंटेंस, यहाँ पर यू और द रूल्स। देखो यू को हम लोग पीछे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? बाय यू। द रूल्स है, द रूल्स को यहाँ आगे लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? द रूल्स। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा है उसको ये चीज़ें अच्छे से नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें बता चुका हूँ कि कौन से टेंस में किसको चेंज करते हैं। तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तभी ये अच्छे से आपको आने वाला है। और जो देख कर आए उनको आ भी रहा होगा। नॉट लगाना है, या नॉट लगा देंगे। और ओबी की थर्ड फॉर्म ओबेड। ओके, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, वाई लिखा हुआ है हमारा, वाई। विल को हम लोग किस में चेंज करते हैं? विल बी। याद रखिएगा, जब भी दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम लोग उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो यहाँ द रूल्स पहले आने वाला है और बी उसके बाद, और वो भी नॉट के, है ना? ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा। ओके, क्या क्या करा हमने इस सेंटेंस में? हमने सीखा कि किस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। सोच नहीं, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में जो चेंज हो रहा है उसको हेल्पिंग वर्ड चेंज करके हमें लिख देनी है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई हमें इतना यूज कर देना है ना? यहाँ पर उसके दो एग्जाम्पल दिए गए। आगे आ जाइए। आगे हमारे ऐसे सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है हु से स्टार्ट होता है। अब यहाँ हु होता क्या है? ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्टिंग से समझेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है तो उस सेंटेंस में अगर हम हु से क्वेश्चन करते हैं,
मतलब कौन, जैसे राधा गीत गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गीत गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो हु सिंग्स अ सॉन्ग, राधा। अगर आप किसी भी सेंटेंस में हु से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस। और एक चीज आपको और याद रखनी, अगर ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको व्हाट से क्वेश्चन करना होता है, क्या, अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर हु जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। और हु जैसे कि हम देख रहे हैं ना, हु हमारा किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में होता है। किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। इसका ऑब्जेक्टिव केस पता है आपको क्या होता है, वूम। क्या होता है, वूम, WHOM। क्या होता है, वूम। ये कौन सा केस है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है। बस यही चेंज करते हुए सेंटेंस को हमें बनाना होता है। जैसे हु हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बाई वोम। क्या लिख सकते हैं, बाई वोम। ठीक है। उसके बाद अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है, SEIS लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज MR लगाना है। क्या लगाना है, इज MR। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सब्जेक्ट लेकर आएंगे आगे, क्या हो जाएगा, आ लाई। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। आलाई के साथ क्या लगेगा, इज आलाई टोल्ड बाई वूम। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसका एक और तरीका है, बाई वूम को पहले लिख दो, बाई वूम को पहले लिख दो, और सेंटेंस जैसे लिखा है उसको ऐसे यहां तक ब्रेक कर देते हैं। क्या हो जाएगा, इज आ बाई वूम इज आ लाई टोल्ड। हो गया सेंटेंस हमारा, दैट्स ऑल। क्या लिखा हुआ है, हु इज। ये सेंटेंस बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हु है, सबसे पहले इसको बाई वूम में चेंज कर दो। क्या कर दो, बाई वूम। इज लगा है तो इज को इज बीइंग में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इज। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट। द सर्वेंट क्या हो जाएगा, बाई होम इज द सर्वेंट, बाई होम इज द सर्वेंट बीइंग। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ठीक है। तो ये आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो बनाना है। स्टार्ट अगर हु से हो रहा है तो हु हमारा वहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम किसको, वूम को। वूम हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्ट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, जैसे हु टेल्स अ लाई। तो हु टेल्स अ लाई में हमारा लाई क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको हम लाई को सब्जेक्ट बना देंगे। हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद टेल, दोनों तरीके इसके बना सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला। बाई होम को चाहे तो आगे लगाइए चाहे पीछे लगाइए, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है। इसको नोट करते चलिए पर्टिकुलरली। ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे अब हम लोग देखेंगे ऐसे सेंटेंस जो वू से स्टार्ट नहीं हो रहे, व्हाट से स्टार्ट हो रहे। अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया कि व्हाट हमारा सब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को तो हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। व्हाट का सब्जेक्टिव केस यू होता है ना, यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम। वैसे ही व्हाट होता है, व्हाट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट बना दें, ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है व्हाट डू यू सी देयर, व्हाट डू यू सी देयर। तो व्हाट तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। डू लगा हुआ है, डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एमआर में चेंज होगा। व्हाट इज क्या हो जाएगा, व्हाट इज। व्हाट इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, दिख रहा है सब्जेक्ट यू। देखो व्हाट डू यू सी देयर, हु सी देयर, यू। तो यू हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट। यू क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, व्हाट इज सीन देयर बाय यू। हो गया हमारा सेंटेंस। जैसे लिखा हुआ है व्हाट, तो व्हाट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, व्हाट। डिड लगा हुआ है तो हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब में। वॉज लगा दिया, हाँ वॉज ही लगेगा, व्हाट के साथ इज सिंगुलर की तरह यूज होगा। क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड
बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। एक बार मैं फिर से बता दूं, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, सॉरी, और हमारा वी का क्या हो जाता है, अस, और कोई भी नेमिंग वर्ड होता है तो उसका ऑब्जेक्ट नेम ही रहता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर ब्रेक फास्ट। मे भी सभी को आ गया होगा। देखिए एक चीज मैं आपको करा दूं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को वो चेंज करने में या टेंस को चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार टेंस का चेंज आपको फिर से बता देता हूँ जस्ट अभी। ओके, ध्यान से समझ लीजिए इसको। ध्यान से समझिएगा, ये टेंस का चेंज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चेंज इन टेंस। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, किस में है, एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में टेंस में क्या कर देना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में टेंस में क्या चेंज कर देना है, ध्यान समझ लीजिए। आपको आ नहीं रहा होगा शायद, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ फिर से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सारी क्लियर हो जाए। जैसे देखिए सबसे पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। क्या होती है, डू और डज। किस में चेंज हो जाएगा हमारा, डू और डज होती है, ये चेंज हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। नोट करते चलिए साथ में सभी लोग, इसका नोट्स बनाइए। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इज, एम, आर आया हमारा, ये हमारा चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग। समझे, इसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट आया, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। ये हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। ओके, इसके बाद फिर से हमारा आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज नहीं होता, आपको पता होगा। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, और डिड को हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, वॉज और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेटा अच्छे से लर्न कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, इसके बाद हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर्ब। क्या होती है, वॉज और वर्ब। किस में चेंज कर देंगे हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग, मतलब वॉज वर प्लस बीइंग। ओके, इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट हमारा होता है पास्ट परफेक्ट।
इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिर से हमारा नहीं बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल। किस में चेंज होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल बी और शैल बी। याद रखिएगा ये चेंज सारे आपको पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज कर पाएंगे और अपना पकड़ मजबूत कर पाएंगे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जैसा कि बनता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या होता है? विल बी, विल हैव और शैल हैव। मेरा किस में चेंज होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन। ठीक है। मे बी चेंज इन टेंस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सभी लोग मैसेज करिए क्लियर, ओके, कमेंट में। ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए कि अगर ये चेंज आ गया तो आप पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं रखा, इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए पूरा और इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो आपका पैसिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। अब हम लोग थोड़ा सा मे भी सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए अभी हमने क्या पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ टेंसेस की कि हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू लव देम। डू यू लव देम, तो हमारा जो सेंटेंस है डू यू लव देम, तो डू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा कौन सा टाइप है? वो हेल्पिंग वर्ब वाला। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करते हैं हम लोग। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? अभी मैंने बताया था। देम को किस में चेंज करेंगे हम लोग? दे में। किस में चेंज करेंगे? दे। लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। क्या होती है? लव। और बाई ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। हो गया चेंज। अभी पीछे मैंने बताया या डू लिखा हुआ है डू डज। डू डज को किस में चेंज करते हैं? इज एम आर में। देखिए इज एम आर में चेंज कर दो। दे के साथ क्या लगेगा? इज एम आर। इज को हम लोग सिंगुलर के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं? आर को हम लोग प्लूरल के साथ लगाते हैं। एम को हम लोग आई के साथ लगाते हैं। ठीक है। तो आर के दे क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? आर। ठीक है। क्या हो जाएगा? आर दे लव्ड बाय यू। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, जैसे हु है, हमने बताया था हु वाले सेंटेंस में हु को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? बाय वो में। सभी को याद है ना? हु वाला सेंटेंस में वो को किस में चेंज करते हैं हम लोग? बाय वो में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाय वो। ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो टॉट। टॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं पास्ट। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसमें आए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसमें आए, वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज और वर्ब में। किस में चेंज हो जाएगा? वॉज और वर्ब में। तो क्या लगाएंगे हम लोग? बाय होम। क्या लगाएंगे? योर। यहाँ पर योर होगा, योर पोइट्री है ना। क्या हो जाएगा? बाय होर। देखो हु टॉट नहीं, योर नहीं होगा, या यू ही होगा। और ध्यान से समझिए, बाय होम यू हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट दो हैं अभी, तो याद है सब्जेक्ट के दो केस होते हैं, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को आगे ला सकते हैं, है ना। यहाँ यू है। बाय होम वॉज लगेगा कि वर? वर। बाय होम वर यू टॉट पोइट्री। ओके। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो व्हाट हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट को जैसे ही बना देंगे व्हाट।
आर लगा हुआ है तो इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा, तो व्हाट इज बीइंग डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू हियर। चलिए अगला सेंटेंस फटाक से सभी लोग कमेंट करेंगे हु हैज बर्न दिस पेपर। मैं अगले सेंटेंस में इसको बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी मेरी बात ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। हमने आज क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आपको में भी अच्छे से आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, सारी चीजें ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने देखा ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वो डू, डज, हैज, हैव, हैड से, इन्हीं सारी हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है, बाकी सब हम लोग अपनी अपनी जगह करेंगे। जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमने देखा। इसके बाद सेकेंड हमारा ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड को एज इट एज वैसे ही लिख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब के चेंज के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यू मेक्स अनवाइज, है ना। तो बस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ठीक है। इसके बाद हु ऐसा सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस हमारे हु से स्टार्ट होते हैं। अब हु तो हमारा ठहरा क्या, सब्जेक्ट। हु हमारा सब्जेक्ट, जिसमें हु जो सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब हु हमारा वहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वो क्या बन जाता है, वूम। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय वूम का यूज कर रहे हैं। आगे लगाएं पीछे लगाएं कहीं पर भी कोई इशू नहीं आएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं व्हाट हमारा सब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दें, व्हाट हमारा यू की तरह होता है, इसलिए व्हाट में कोई भी चेंज नहीं होता, चाहे तो वो सब्जेक्टिव केस हो या फिर वो ऑब्जेक्टिव केस हो। तो बस व्हाट वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में चेंज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, देन हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में भी आपको थोड़ा सा बताया है ताकि आपका थोड़ा सा डिवीजन होता रहे, है ना। जब भी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस कैसे होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस हमारा ये और पैसिव वॉइस ये, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद लास्ट हमारा कुछ प्रैक्टिस रही। अब हम लोग मिलेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 3। ओके, इसका पहला लेक्चर खत्म हो चुका, दूसरा हो गया। हमने सबसे पहले अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके, अब हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ चुके इंट्रोगेटिव वाला। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जाएंगे, किसका पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव के बाद क्या आएगा, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए सभी लोग तैयार रहें। और जब तक आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बुक से प्रैक्टिस करें, ओके। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।